पकड़ के तुरंत गिरफ्तार हो गए वो लोग सारे। उन पर बुलडोजर चलाया? अभी तो शायद मैं इस पर नहीं कंफर्म, शायद नहीं, बात करो। अभी कंफर्म मैं देखा नहीं बुलडोजर का कार। योगी तो बुलडोजर के कारण में शूर है ना। जी जो भी इस मामले में जी जो भी इस मैटर में है हाँ। सबको देशद्रोही घोषित कर दीजिए। अगर ये ऐसे पकड़ी गई है तो इसकी पहले पूरी आपको छानबीन करनी चाहिए, फिर ही किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। और हमारा नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि सरकार देश हित ध्यान में रखे। सबसे बड़ा देश हित है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं। पार्क है, पार्क में काफ़ी लोग आए हैं क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन लोग एंजॉय करते हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि ज्योति मल्होत्रा जो कुछ भी की है जासूसी के आरोप में, उसको पकड़ा गया है। तो दोस्तों, इस पर मैं बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की क्या राय है, क्या उसको सजा होनी चाहिए, किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है। गुड नेम? माय नेम इज रोहित सहजपाल। रोहित साहब, ये बताएं कि ज्योति मल्होत्रा नाम की लड़की पकड़ी गई है जो कि हरियाणा की रहने वाली है। उसके ऊपर आरोप है कि इसने जासूसी ये कर रही है पाकिस्तान के लिए आईएसआई से मिलके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वही हम सुन रहे हैं। हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, परंतु जो भी न्यूज़ चलाई जा रही है हम वही देखते हैं जो आप दिखाते हैं, है ना। तो हमारा अपना मोटिव तो कुछ नहीं होता, पर जो भी चीज़ अगर उसको पब्लिकली पूरा बताया जाए तब तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि किसी को भी उठाकर आप ऐसा बोलेंगे, उसके अगर आपके पास पुख्ता प्रूफ हैं तो फिर हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। देखिए, नेशन पहले है। हम एक भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते हमें पहले भारत के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति मल्होत्रा एक पर्सन है। जब एक नेशन की बात होती है तो पर्सन की बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि पर्सन इंडिविजुअल होता है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी सूचना तो नहीं दे सकता, अपनी राय तो दे सकते हैं ना। मेरी राय यही है कि जो भी मीडिया में चल रहा है उसका स्पष्टीकरण जो है वो मीडिया ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो काम नहीं, आप नागरिक हैं, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक इस देश का आपसे ही तो देश बना है। बिल्कुल, एक एक व्यक्ति से तो देश बना है, हमारे आपसे बना है, तो हमारा सबका देश है, किसी अकेला का तो किसी का भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि मैंने जो अपने वीडियो में देखा हूँ कि वहाँ की सेलिब्रिटियों के साथ इसका वीडियो दिखाया गया है। कोई इतनी बड़ी तो वो ये कुछ ऐसा तो है नहीं यहाँ की। अगर वहाँ तक इसकी पहुँच है तो इसके ऊपर भी तो शक किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी निजी राय तो कोई नहीं है जी, क्योंकि मेरा इससे कोई सरोकार तो है नहीं। फिर भी आप न्यूज़ मैंने देखी है उसी के हिसाब से आपको बता दिया। आप जैसे पूछ रहे हैं मेरे को, एकदम आपने बुलाया, रोज़ गार्डन में आया हूँ मैं अपनी बेटी के साथ, तो मेरा इससे कोई साक्षात्कार तो है नहीं। फिर भी अपनी राय तो दे सकते हैं कि युवाओं को क्या संदेश आप देंगे कि जैसे कई युवा और पकड़े गए हैं। बात पता क्या है, जब भारत देश की बात आती है तो आप एक शख्स की बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा देश होता है। हमारी जो सीमाएं हैं उसकी रक्षा हमारे फौजी जवान करते हैं। तो अगर फौजी जवानों की रक्षा की बात आती है तो हमें भी कुछ कर्तव्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो करते हैं। तो उनको जासूसी क्यों करनी दी जाए? हम भारतीय हैं, हमारा भी कुछ अपने देश के लिए फर्ज है। कुछ नहीं, बहुत सब है, पूरा है हमारा। इसलिए जो कुछ 100 में 100 हमारा है। सबसे बड़ी बात है कि आजकल एक मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो सबसे बड़ा खतरे का साधन है। इससे देश दुनिया एक आप कैमरे के नीचे ले आते हैं, तो उसी से बात बिगड़ती है। तो सरकार, लेकिन ये कि जब हम हॉनेस्ट रहेंगे तब कैसे बिगड़ेगा? जितना सर मेरे को पता है कि वो एक यूट्यूबर है, वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी है। तो अगर ये चीज़ किसी लाइसेंस के जरिए कर दी जाए तो उसकी पूरी तफ्तीश भी हो सकती थी। अगर पब्लिकली सब कोई उठा के यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाएगा तो फिर सरकार कैसे पता लगा कर पाएगी कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि सरकार को इसके बारे में सख्त नियम बनाने चाहिए कि उनको पता लग जाए। जैसे आप फॉरेन में चले जाएं तो वहाँ हर चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे भारत देश में हमारा संविधान ये कहता है आपके पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड के बगैर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। बिल्कुल, आप अच्छे हैं, आपके पास प्रूफ है,
अगर जिसके पास प्रूफ नहीं होगा वो कुछ भी उठा के यूट्यूब पे डाल देगा तो पब्लिक तो जो देखेगी उसको आधा सच मान लेती है। मान लेते हैं, जब उसको बार बार देखती है तो पूरा सच मान लेती है। जब 10 लोगों ने दिखाया तो 100% हो जाता है। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि अगर ये ऐसे पकड़ी गई है तो इसकी पहले पूरी आपको छानबीन करनी चाहिए, फिर ही किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। और हमारा नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि सरकार देश हित ध्यान में रखे। सबसे बड़ा देश हित है जी। हम देखिए अपने देश के बारे में पहले बहुत कुछ हुआ है, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितना अटैक वगैरह किए गए, हाँ, तो जी, हम जी। सेफ फील क्यों कर रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हाँ। काफी अच्छा बहुत टैकल good, किया इस बहुत, सिचुएशन हाँ, को। हाँ, बहुत, और बहुत। अमेरिका ने बीच में आके जो बात कही है बाद में उससे वो भी पीछा छुड़ा लिया उसने। तो उन्होंने मना कर दिया ना। परमानेंट कोई भी चीज नहीं है, तो देश पहले है, व्यक्ति बाद में है। सर आपका नाम? उत्तम सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा की रहने वाली है, जी जी। उसके ऊपर आरोप है कि इसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है उसके ऊपर। जी ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, उनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। देशद्रोही घोषित करना जी चाहिए। बिल्कुल। देखने में आ रहा कि और बहुत सारे युवा पकड़े गए हैं, कि जैसे यूपी में भी कई पकड़े गए हैं। जी जो भी इस मामले में जी जो भी इस मैटर में है, हाँ। सबको देशद्रोही घोषित कर दीजिए। आप युवाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर हमारे देश के युवा हैं, चंद पैसों की लालच में इस तरह देश के साथ गलत काम कर रहे हैं, देश के साथ। सर, देश के भविष्य खराब कर रहे हैं लोग। तो क्या ऐसा कहना नहीं चाहेंगे? करना नरेंद्र मोदी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? चाहिए। नरेंद्र मोदी से साहब यही कहना है कि उनको गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी। हाँ। सर आपका नाम? हेलो, हाँ जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश साहब ये बताएं कि ज्योति मल्होत्रा जो एक हरियाणा की रहने वाली है, यूट्यूबर है, उसके ऊपर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ज्योति मल्होत्रा है उसके ऊपर देशद्रोह और जासूसी का जो इल्ज़ाम लगा वो बिल्कुल ठीक है। उसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना के ऐसा काम किया है जो कि ना तो अपने भारत देश के लिए सही है और ना ही उसकी फैमिली के लिए सही है। तो जैसे उसके कारण माता पिता को उसके प्रॉब्लम आ रही है और सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत देश के लिए उसने खड़ी कर दी है। अपने साथ ना जाने कितने ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी चंगुल में अपनी बात में लेके हमारे देश के खिलाफ क्या क्या जासूसी के तत्व उनको पाकिस्तान वालों को दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण उनका लोगों के द्वारा उसको उत्साहित करना या उसके जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के उससे प्रभावित होना, मतलब आज की यूथ को ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पे के लिए मतलब प्रोत्साहित कर रही है। और इसके साथ साथ कई और लोगों के नाम भी आ चुके हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए और इनके परिवार को भी इसमें शामिल करके उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चे की सही और गलत चीज़ का और संगत का अच्छे वाकिफ़ होते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारा जो यूथ है इस तरह के रास्ते पे चलने के लिए अपना एक शौक़ समझता है। न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो रहे हैं ऐसे लोगों के कारण जो अपने देश के हित में ही नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलने की सरकार की तरफ से प्रोविज़न होना चाहिए। थैंक यू। मैडम आप क्या कहेंगे इस पर? बताएं बताएं। ज्योति मल्होत्रा जो ऐसा की है, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल का जो यूथ है वो इस बात से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उसने सही नहीं किया है। क्योंकि ये तो हमारी कॉन्फिडेंशियल बात है ना कि हमारी इंडिया की कोई बात कोई बाहर ना आ जा बिल्कुल, हम आप सबका एक दायित्व बनता है जी। हमारा देश है ना। बिल्कुल, बट ये जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके हिसाब से तो यूथ गलत रास्ते पर ही जा रहा है। इसके तो साथ साथ वो अपने घर की भी इतनी जो इसके साथ साथ वो अपने घर की भी जो कॉन्फिडेंशियल बातें उनको लीक करते हैं। लोग सोशल मीडिया इतना ख़राब तरह से यूज़ करते हैं ना कि आने वाले टाइम में ये भयंकर रूप धारण कर लेगा। ये किसी भी त्रासदी से, किसी भी डेंजर डिसीज़ या फिर डिज़ास्टर से कम नहीं है।
तो अभी से हमें ये ज़रूरत है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो ज़्यादा ही बेवकूफ़ी के रास्ते पे चला हुआ है। इससे अच्छे तो हमारे माँ बाप है जो अनपढ़ होने के साथ साथ इतना तर्क रखते हैं कि बच्चों को किस तरह का माहौल देना है और दे रहे हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 21वीं सदी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारी मानसिकता है। हमें अपने घर परिवार समाज को नहीं बचा सकते तो ऐसी हमारी स्टडी का या हमारे जो साधन सरकार ने दिए, संसाधन और कुदरत ने दिए, उसका हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए सरकार के द्वारा। धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकालो। इस तरह का जो अख्तरी हाँ जी, खातून, हाँ जी। अख्तरी ये बताएं कि ज्योति मल्होत्रा एक जो हरियाणा की लड़की है जो पाकिस्तान से मिलके जासूसी करने का जिसके ऊपर आरोप है, ऐसा उसके ऊपर आरोप है, लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई से मिलके इस देश का जो सीक्रेट हो शेयर कर रही थी, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ जो इस देश के हैं और दूसरे देशों से मिलके अगर ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए, आप बताएं। वो सच में करती होगी तो उसको बड़ा सजा मिलेगा, अगर नहीं करती होगी बेगुनाह के आप लोग सजा देंगे तो और भी गुनाह होगा। नहीं, उसके ऊपर आरोप तो है, कई उसके ऊपर बातें पकड़ी भी गई, जैसे वहाँ के सेलिब्रिटी के साथ वो घूम रही है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अभी छानबीन चल रही है। लेकिन अगर जो लोग अभी यूपी में भी पकड़े गए हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए, अच्छी का सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। हाँ जी। आपकी क्या राय है भैया? ऐसे लोग पहले तो जो गवर्नमेंट है ऐसे लोगों को वीज़ा ना दे दूसरे देश में जाने के लिए। हाँ। और बहुत ही सोच बूझ कर इनको वीज़ा दे कि दूसरे देश में जाए और जो हमारे देश की जो सीक्रेट है वो मतलब दूसरे देश में ना से, मतलब बहुत गलत काम हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि युवा जो है हमारे देश का एक आधार है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है? एक्चुअली क्या है ना, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। तो बेरोजगारी का मतलब ये तो नहीं है कि आप देश का के लिए जासूसी करना चालू कर देंगे। ये तो गलत मेहनत करिए, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं, अपना परिवार नहीं चला रहे हैं, चला रहे हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हैं ना। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जनकराज शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं, ज्योति मल्होत्रा जो हरियाणा की है, उसके ऊपर आरोप है कि वो जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए, भारत अपने देश का। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे जो देशद्रोही हैं, जो इनको जो देशद्रोह करता है उसको ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। ऐसा देखने में आया कि उसके साथ और भी लोग पकड़े गए, यूपी में भी कई लोग पकड़े गए हैं। योगी आदित्यनाथ का तो वहाँ जानते हैं डंडा कितना तगड़ा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसका डंडा तकड़ा है? यूपी योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ भी तो पकड़े गए हैं, कई लोग पकड़े गए नहीं हैं। तो डंडा चलाया उसने, चल तो रहा है वहाँ, तो कैसे चलता है चल रहा? वहाँ, तो सीधे जानते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं, इसकी जो टॉपिक है उसमें बात करो ना। तो जो टॉपिक यूपी में यही चलेगा उसका क्या किया? वो उन्होंने पकड़ के तुरंत गिरफ्तार हो गए वो लोग सारे। उन पर बुलडोजर चलाया? अभी तो शायद मैं इस पर नहीं कंफर्म, शायद नहीं, बात करो। अभी कंफर्म मैं देखा नहीं बुलडोजर का कार्य। योगी तो बुलडोजर के कारण मशहूर है ना। तो अभी हमको लगता है बुलडोजर नहीं, लेकिन पकड़ गए सब लोग। पकड़े तो सारे ही जा रहे हैं। क्या कार्रवाई होना चाहिए साहब? कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई वही होनी चाहिए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की युवा देश के पकड़े जा रहे हैं? ऐसा जो वह लालच में आ रहे हैं, बेरोजगार है। तो लालच में आ रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत काम करोगे। नहीं, गलत काम जो जिसको पैसा चाहिए, जो सही काम नहीं मिले गलत काम ही करेगा। तो देश के साथ तो गद्दारी ना करे। जो नशे की तस्करी कर रहे हैं उनको पता है जी गलत काम है, एक दिन अंदर जाएंगे, लेकिन क्या करें, वो उनका घर नहीं चलता, वो गलत काम कर रहे हैं। तो सही काम करके भी तो घर को चलाया जा सकता। हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं साहब। सही काम मिलता ही नहीं, किसको मिलता है सही काम? क्यों सारी दुनिया सही काम नहीं कर रही है? वो काम सही काम कर रहे हैं, वो सारे जासूसी थोड़ा कर रहे हैं। जिनको काम मिल रहे हैं वो जासूसी थोड़ा कर रहे हैं। जो पकड़े। सर, आपका शुभ नाम? गुरशरण सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, ज्योति मल्होत्रा जो हरियाणा की है, इसके ऊपर आरोप है कि ये पाकिस्तान से मिल करके अपने देश का सीक्रेट शेयर कर रही थी, जासूसी कर रही थी, ऐसा आरोप है इसके ऊपर। इस पर आपकी क्या राय है कि युवा इस तरह के गलत काम में जो फंस रहे हैं, अपने देश के साथ इस तरह काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो मेरे हिसाब से कि शी इज़ नॉट कन्विक्ट, अभी हुई नहीं है प्रॉपर, ठीक है। बट हाँ, ये ऐसा था मेरे हिसाब से, इट इज़ मतलब ये मेरा सोचना है कि उसको नर्चर किया जा रहा था फॉर द लॉन्ग टर्म, ताकि वो स्पाई हो। अभी तो उसको क्या हुआ था, अभी जितना मैंने न्यूज़ में देखा है या पढ़ा है, उसमें ये था कि उसको नर्चर किया जा रहा था। जैसे उनको वहाँ के जो पाकिस्तानी एम्बेसी के बड़े बंदे हैं वो भी मिले थे उनको, ठीक है। उनको क्योंकि एक वो ब्लॉगर थी, यूट्यूबर थी, उनको अपना एक फेक लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल दिखाना होता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि
उस झांसे में आके और थोड़ा बहला फुसला के उसको ऐसे यूज हाँ, कुछ एक लड़के दानिश नाम का लड़का है, हम्म। उसके भी झांसे में उसके प्यार के चक्कर में कुछ ऐसा आया है। बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, कोई अनपढ़ गंवार तो थी नहीं, तो पढ़ी लिखी लड़की और इस तरह किसी की झांसे में अगर आ जाए तो फिर तो पढ़ाई लिखाई का भी कोई ज़्यादा नहीं, फायदा देखो ये बहुत मतलब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो पढ़ लिख जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा सियाना हो गया, ठीक है। मतलब पढ़ाई लिखाई एक तुम्हारा इंटेलेक्चुअल बेस पे तुम मतलब इंटेलिजेंट हो जाते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप जो विचरते हो लोगों में तो उसमें आपको मतलब एजुकेशन डोंट हेल्प यू एवरीवेयर। सो दिस इज़ द थिंग। एक पढ़ा लिखा होके उसका यहाँ पे जाना डिफरेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि जो लोग कुछ ज़्यादा जान जाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ों को मतलब प्रोन होते हैं ऐसी चीज़ों को। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं युवा, खास करके पढ़ लिख के देश के साथ गलत सोच रहे हैं, देश के लिए गद्दारी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देश से बड़ा तो कोई चीज़ हो नहीं सकता है। पहले हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे पहला हमारा लव जो हमारा अपना देश है, हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारी जनता है, हमारी मिनिस्ट्री है। सबसे बड़ा तो प्यार हमारा उन्हीं के लिए है। अगर उन्हीं के साथ कोई ऐसा गलत काम कर रहा है तो दोस्तों फिर लोगों का कहना कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।